नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल धर्म जिंदगी में। जय श्री राम, जय महाकाल, जय बजरंग बली। दोस्तों वेलकम बैक। आपके अपने चैनल धर्म जिंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महादेव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार। 100 वर्षों बाद 10 मई को अक्षय तृतीया 6 राशियां होंगी करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया का पावन पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। लोक भाषा में इसे आखा तीज या वैशाख तीज भी कहा जाता है। त्रेता और सतयुग का आरंभ भी इसी तिथि से हुआ था, इसलिए इसे महान तिथि भी कहा जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन जप, होम, साथी, स्वाध्याय, तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वो सब अच्छे हो जाते हैं। यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली एवं सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। इस तिथि की अधिष्ठात्री देवी माता पार्वती है। तिथि को पार्वती जी ने अमोघ फल देने की समर्थक का आशीर्वाद दिया था। उस आशीर्वाद के प्रभाव से इस तिथि को किया गया कोई भी कारण निष्फल नहीं होता। इस तिथि को किया गया कोई भी कार्य निष्फल नहीं होता। व्यापार आरंभ, गृह प्रवेश, वैवाहिक कार्य, पूजा पाठ आदि के लिए अच्छा रहता है। अर्थात कोई भी कार्य किया जाए इस दिन तो वो अक्षय बन जाता है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। इसलिए इस दिन किए जाने वाले अनाचार, अत्याचार, दुराचार आदि के कारण होने वाले पाप का कर्मफल इसी तरह रहता है कि मनुष्य को इस दिन बहुत शब्द यानी कि सावधानी से, संयम से, नियम से इन सभी के साथ रहना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि आज के दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन मनुष्य अपने स्वजनों के द्वारा जाने अनजाने में किए गए अपराधों की सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा प्रार्थना भी ज़रूर कर ले तो उसके अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं और उसे सद्गुण प्रदान करते हैं। अतः आज के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों के रूप में सदा के लिए अर्पित कर दें। उनसे सद्गुणों का वरदान मांगने की भी परंपरा है। अक्षय तृतीया का स्वयं सिद्ध मुहूर्त के रूप में भी कहा जाता है क्योंकि ये 3 शुभ और अमृत मुहूर्तों में से एक माना जाता है। बिना पंचांग देखे इस दिन कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य जैसे कोई गृह प्रवेश, घर जमीन खरीदना या बाहर वाहन खरीदना या कोई भी सोना चांदी खरीदना, ये सब संबंधित कार्य यानी किए जा सकते हैं। धर्मराज को इस तिथि का महत्व समझाते हुए माता पार्वती कहती है कि कोई भी स्त्री जो किसी भी तरह का काम शुरू करना चाहती है या सुख चाहती है उसे ये व्रत ज़रूर करना चाहिए। नमक का पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए। इस दिन स्वयं भी इस दिन व्रत करके भगवान शिव के साथ आनंदित रहती है। माता पार्वती ने ये कहा, विवाह योग्य कन्याओं को और युवकों को उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति के लिए ये व्रत करना चाहिए। जिनको संतान नहीं हो रही है वो स्त्री पुरुष भी इस व्रत को करके संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि स्वयं स्वर्ग के राजा इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने भी इस व्रत पुण्य प्रताप से जयंती नामक पुत्र की माँ बनी हुई थी और देवी अरुंधति ने भी यही करके अपने पति महर्षि वशिष्ठ के साथ आकाश में सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त किया। प्रजापति दक्ष की पुत्री रोहिणी इसी व्रत के कारण अपने पति चंद्रदेव की सबसे प्रिय रानी बनी है। इसलिए जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति के लिए सभी स्त्रियां और पुरुष अक्षय तृतीया का व्रत अवश्य
करें, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ व्रत कभी निष्फल नहीं होता। ये क्षय बन जाता है, अक्षय बन जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पर्यावरण को रक्षा कर संकल्प लेने वाले पीपल यानी कि पीपल है, गुलर है, बरगद है, आंवला है, आम का, जामुन के पेड़, बेल के पेड़, नीम के पेड़, अन्य फलदार जो वृक्ष है, जैसे कि जो प्राणी को सभी प्रकार के सुख प्रदान करते हैं, तो इस दिन ज़रूर लगानी चाहिए। वृक्ष हरे भरे होकर पल्लवित पुष्पित देते हैं, उसी प्रकार से इस दिन वृक्षारोपण करने वाला व्यक्ति भी प्रगति की ओर अग्रसर होकर अनंत यानी कि भोग भोगता है और उसका भागीदार हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर माँ गंगा का धरती पर आगमन हुआ था। इस दिन ही महाभारत ग्रंथ की रचना लिखना आरंभ किया गया था। इसी दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाते हैं। बांके बिहारी जी के मंदिर भी का दर्शन होता है। साल 2024 का पावन पर्व 10 मई दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस बार अक्षय तृतीया पर धन योग, गजकेसरी योग, शुक्रादित्य योग, रवि योग, शश योग और सुकर्मा योग का निर्माण होगा, जो कि बेहद शुभ संयोग माना जा रहा है। दरअसल अक्षय तृतीया के दिन शनि शश राजयोग का निर्माण करेंगे। मंगल और बुध की युति से मीन में धन योग का निर्माण होने जा रहा है। ऐसा दुर्लभ संयोग 30 साल बाद बन रहा है। इतना ही नहीं, इस बार के अक्षय तृतीया पर पूरे 50 साल बाद ग्रहों की विशेष स्थिति बन रही है। इसके अलावा बृहस्पति और चंद्रमा की वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे गज केसरी योग का निर्माण होगा। वहीं अक्षय तृतीया इस बार शुक्रवार के दिन पड़ रही है और शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का होता है, जो कि काफ़ी शुभ माना जा रहा है। आपको बता दें, तृतीया तिथि का प्रारंभ 10 मई को सुबह 4:17 से लेकर 11 मई को सुबह 2:50 तक रहेगा। अक्षय तृतीया का पूजन मुहूर्त सुबह 5:33 से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप सोना या चांदी की खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती जी और कुबेर देव जी का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होकर घर की साफ सफाई करें। गंगा जल से पूरे घर को छिड़काव करें। इस दिन हो सके तो लाल वस्त्र ज़रूर धारण करें। लाल वस्त्र धारण करके फिर आप पूजा स्थान पर जाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी के यानी कि तिथियों में से ये माता लक्ष्मी जी की यानी कि तिथियों में से एक है। इस दिन माता लक्ष्मी जी प्रसन्न मुद्रा में रहती है। इसी दिन आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यानी कि उनके मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, खास बात तो यह है कि इस दिन कई सारे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और कई राजयोग का निर्माण होने के चलते माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा कुछ विशेष राशियों पर पड़ने जा रही है। ये राशियाँ अब इस बार की अक्षय तृतीया पर करोड़पति बन सकती है, धन से मालामाल बन सकती है। तो आखिर ये भाग्यशाली राशियाँ कौन कौन सी है जो इस बार अक्षय तृतीया पर बहुत ही भाग्यशाली रहेंगी? आइए इस वीडियो में हम आपको इन्हीं भाग्यशाली राशियों के बारे में बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें।
बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले राशि आती है मेष राशि। आपको इस बार की अक्षय तृतीया पर आप बहुत ही लकी रहेंगे। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि रहेगी। बेरोजगार जातकों को रोजगार की तलाश होगी और सरकारी संगठन से लाभ होगा। कई परियोजनाओं में लाभ होगा। अधूरे कार्य को पूरा करेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा से इस बार अक्षय तृतीया आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। अक्षय तृतीया के अवसर पर आपको बेरोजगार जातकों को रोजगार मिलेगा। धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। बाहरी देशों से आपको धन का लाभ मिल सकता है। कामकाज में वृद्धि होगी। कई क्षेत्रों से लाभ होगा। अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। मनचाही सफलता प्राप्त होगी। प्रत्येक कार्य में आपको लाभ देखने को मिलेगा। जो कार्य अभी तक नहीं बने वो कार्य बनते नजर आएंगे। धन संपत्ति में इजाफा प्राप्त होगा। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। दोस्तों, अगली भाग्यशाली खुशकिस्मत राशि है सिंह राशि। सिंह राशि इस बार अक्षय तृतीया पर आप करोड़पति बन सकते हैं। धन से मालामाल बन सकते हैं, क्योंकि आपने अगर पहले से धन निवेश कर रखा है तो उसका डबल मुनाफा प्राप्त होगा। शक्ति, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र में आपको लाभ होगा। अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे और इसमें आप बड़े अधिकारियों का सहयोग और सहकारियों को सहयोग प्राप्त होगा। बिजनेस व्यापार में कोई महत्वपूर्ण फाइनल होगी। इसमें आपको दो गुने फायदे होंगे। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके कार्यक्षेत्र में लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला हल होगा। काफ़ी पुराने समय से ज़मीन प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, नहीं बेच पा रहे थे, तो उसका निपटारा होगा। अगली जो तीसरी राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को इस बार की अक्षय तृतीया पर आप बहुत ही खुशकिस्मत और भाग्यशाली राशियों में से एक रहेंगे, क्योंकि अब आपके तारे बुलंदियों पर रहेंगे। आपके भाग्य 7वें आसमान पर रहेंगे। सूर्य के समान चमक जाएगा आपका भाग्य, क्योंकि इस बार की अक्षय तृतीया आपके लिए बहुत लकी रहेगी। माँ लक्ष्मी जी आपके घर दौड़े दौड़े चले आएंगे। मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी। घर में नहीं सताएगी गरीबी। दोस्तों, बता दें कि इस बार अक्षय तृतीया आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त करेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। संतान की प्राप्ति, जीवन साथी से सहयोग की प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी के मामले में विजय प्राप्त होगी। बता दें कि विरोधियों को मात दे पाएंगे। विदेश जाने के योग बन रहे हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं। सभी परिवार वालों का साथ मिलेगा और इस समय आपको जीवन साथी से संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। घर परिवार में सुख समृद्धि, माता पिता का सपोर्ट और घर परिवार में सभी जनों का सहयोग प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। बैंक से लोन वगैरह मंजूर हो सकते हैं। अब अगली चौथी राशि है जो खुशकिस्मत और भाग्यशाली रहने वाली है, जिसके ऊपर अक्षय तृतीया पर विशेष लाभ होने वाला है, वो है दोस्तों कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, अब आपकी किस्मत चमकेगी। सूर्य के समान चमक जाएगा आपका भाग्य। दोस्तों, बता दें कि कई राजयोग और धन योग का निर्माण होने के चलते इस बार की अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ रहेगी। कार्यक्षेत्र में लाभ होगा। इनकम की बढ़ोतरी होगी। महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त होंगी। जो कार्य अभी तक अधूरे थे उन्हें पूरा कर सकते हैं। अब आपके अधूरे कार्य भी पूरे होंगे। इनकम में बढ़ोतरी होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी। अब अगली पांचवी खुशकिस्मत और भाग्यशाली
रहने वाली है। इस बार की अक्षय तृतीया पर करोड़ों का धन मिलने वाला है, वो यहाँ पर है मीन राशि। मीन राशि आपको बता दें कि आपकी किस्मत चमक जाएगी, भाग्य का उदय होगा, अधूरे कार्य भी पूरे होते चले जाएंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको कई जगह से लाभ होगा, नई जॉब लग सकती है, साथ ही ट्रांसफ़र के साथ साथ विदेश जाने की योजना बनाएंगे और आप धन इन्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। धन की प्राप्ति ज़बरदस्त होगी, धन का लाभ होगा, मुनाफा प्राप्त होगा। और जहाँ पर नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर राजनीति ना करें, वरना आपकी राजनीति आपकी परेशानी का सबब बन सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और कार्य क्षेत्र में भी आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। अगली यानी कि छठवीं राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि को बता दें कि इस बार की अक्षय तृतीया पर अब आप बहुत भाग्यशाली रहेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा से बहुत ही शुभ दिन रहने वाले हैं। माँ लक्ष्मी इस दिन दौड़ी दौड़ी चली आएंगी आपके द्वार। इस दिन आप नए बिजनेस व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। अगर पहले से धन इन्वेस्ट कर रखा था तो आप उसका ज़बरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। कार्य क्षेत्र से में भी आपको अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। जो कार्य अभी तक नहीं बने वो कार्य बनते हुए नज़र आएंगे। धन संपत्ति का लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक फायदा देखने को मिलेगा और इसमें आपकी आमदनी बढ़ सकती है। कारोबार का विस्तार कर सकते हैं, नए सिरे से धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, ये भाग्यशाली किस्मत राशि रहने वाली हैं जिनको इस बार माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहेगी। दोस्तों, कमेंट में लिख दीजिएगा जय माता लक्ष्मी और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।